हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। देखो, अभी तक जितने भी बच्चे हैं उन सबका एक ही डाउट आ रहा है कि हमारे टॉपिक याद रहते लेकिन ये समझ नहीं आता ये टॉपिक कौन से चैप्टर में है। तो ये सोच के चलो, आज के बाद ये डाउट कभी नहीं आएगा कि मैम ये टॉपिक किस चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि आज से हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनका सबसे पहले एक माइंड मैप बनाएंगे और उस माइंड मैप के अकॉर्डिंग हम उस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर का अपने क्या है नाम। और इस चैप्टर का अपन क्या बना रहे हैं, माइंड मैप। ये माइंड मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके, और ये सभी चैप्टर के लिए बनाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के लिए, और इसी चैप्टर से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि माइंड मैप से आप पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कैसे ही याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आप देख रहे हो जो चैप्टर है उसको मैंने सबसे मिड में रखा है, ये रहा। ये चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब देखो, इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से अपन सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो आपको पता है चार्ज है, तो अपन चार्ज के बारे में अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेस। और उसके बाद ये चार्ज कौन कौन से होते हैं, तो ये चार्ज कौन कौन से होंगे? दो चार्ज होंगे, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसकी यूनिट भी पढ़ेंगे, कूलाम। और उसके बाद इस कूलाम की डेफिनेशन भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने कूलाम के इक्वल होता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपने क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। उस इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के बाद हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी अपन को पता चल गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड अपन को क्या पढ़ना है, जो चार्ज आपने पढ़ लिया उन चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है कि जब आप दो चार्ज को एक दूसरे के पास रखते हो तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो, लेकिन फोर्स जरूर लगेगा। तो अपन को क्या, उस फोर्स को बताने के कूलाम्स ने क्या दिया था, एक लॉ दिया था। तो अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ। उस कूलाम्स लॉ में आपको हमेशा क्या है बताया जाएगा, फोर्स। और वो फोर्स ये रहा, अपन पढ़ेंगे वो क्या है, दो चार्ज के बीच में लगेगा। उस फोर्स को पढ़ेंगे। फोर्स को पढ़ने के बाद अपन के पास अगर ये तो दो चार्ज थे, अगर मल्टीपल चार्ज हो तो भी हम उस मल्टीपल चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स पढ़ेंगे। और उसी को जो मल्टीपल चार्ज है उसके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के अंदर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो अपना सेकंड ये क्लियर हो गया कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा पढ़ने के बाद हम कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे, और उस कूलाम्स लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन को पता चल गया। तो ये अपना सेकंड बॉक्स भी क्या हो गया, क्लियर। फिर अपन को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे चैप्टर के टॉपिक आएंगे वैसे वैसे पढ़ाते जा रही हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये इस बॉक्स में दी हुई है, ये पूरी पढ़ सकते हो। ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस, जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये सारे पॉइंट हम वन बाय करके जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कुछ क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और सेकंड इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैलकुलेट करेंगे किसके थ्रू, पॉइंट चार्ज के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये रहा सेकंड, इसका सेकंड ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सेकंड पार्ट क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज
ये नीचे एक्सप्लेन किया गया है। जो अपन चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करेंगे उनका डेरिवेशन करेंगे तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो बोल भी सकते हो, जैसे E=F/Q, इसका ये फॉर्मूला अपन कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका ये भी निकालेंगे और इसका ये भी निकालेंगे, सारे पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपने ये पता चल गया कि इसमें कितने पॉइंट हो गए, 3 अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज को, चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। और जब डाइपोल मोमेंट है वो किसके थ्रू पढ़ेंगे, एक तो एक्सियल पोजीशन पे पढ़ेंगे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कौन कौन सी पोजीशन पे निकालोगे, एक तो डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल पोजीशन पे निकालोगे और एक ही डाइपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालोगे। देखो दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए, ये भी हम डेरिवेशन करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत है कि अपन को इसमें क्या पढ़ना है, डाइपोल पढ़ना है और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है, और उस मोमेंट डाइपोल मोमेंट, और वो भी किसके थ्रू, एक तो एक्सियल पोजीशन पे, फिर उस डाइपोल मोमेंट के थ्रू अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी पोजीशन पे निकालना है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स हो गया। फ्लक्स के बाद अपन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, और गॉस थ्योरम में ये रही इसकी गॉस थ्योरम क्या होती है वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। गॉस थ्योरम किसके लिए यूज की जाती है, एक तो फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अपन क्या करेंगे, इसी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉस लॉ जो अपन ने ये पढ़ा है इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उस एप्लीकेशन में देखो बता रखा है, पहला यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, आउटसाइड भी करेंगे, इंटरनल पॉइंट पे भी करेंगे और सरफेस पे भी करेंगे। इसी तरह अपन फर्स्ट तो ये हो गया, फिर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर अब ये तो क्या होगा, इतना करने के बाद ये पॉइंट जो दे रखा है ना, ये किसके कारण, ये गॉस में, गॉस लॉ अपन हमेशा क्या कहता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो वो किस किस पे अपन कैलकुलेट करेंगे, अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लीनियर वायर पे भी देखेंगे, सरफेस पे भी देखेंगे और वॉल्यूम पे भी देखेंगे, स्पेयर पे। तो ये तीनों आपको बताए हुए हैं। फिर उसके कारण अपन के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो भी इसमें बताए हुए हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब अपना ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, मैम ये पॉइंट क्या है। तो जब आप चार्ज पढ़ोगे तो एक चार्ज का क्वांटाइजेशन लॉ होता है, जो आपके एग्जाम के बेस पे बहुत Q=N ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी, फिर उसके बाद एक चार्ज का कंजर्वेशन लॉ होता है, जो भी हमारे बहुत काम आता है और जो अपन 9th-10th में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन वो भी हम इस चैप्टर में क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ये पूरी आप ये कह सकते हो माइंड मैप का मतलब पूरी समरी है कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ना है, बाद में टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दी है कि इस चैप्टर में अपन को ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब अपन जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैंने जैसे जैसे इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर क्या करवाऊंगी, स्टार्ट करवाऊंगी। पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बताऊंगी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, फिर कूलम्ब्स लॉ होगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो 2 टाइप से डिवाइड होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अकॉर्डिंग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो भी अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट भी निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे। 2 पोजीशन पे है, कौन कौन से, एक तो एक्सियल पोजीशन पे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। उसके बाद अपन फ्लक्स भी पढ़ेंगे, फ्लक्स का अपन निकालने के बाद अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, गॉस
थ्योरम, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। इस तरह अपन क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस चैप्टर में इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि अपन को करना क्या है। और शायद इस वीडियो के बाद ये आपके डाउट नहीं रहना चाहिए कि इस चैप्टर में अपन के कौन से फॉर्मूले हैं और कौन से आपको टॉपिक है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। कभी कभी मिक्सिंग हो जाती है, तो एक बार इस मैप को देख लेना तो आपकी मिक्सिंग कभी भी नहीं होगी। अब अपन कल इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को उठा के और अपन पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे।